सितंबर में आपको गुरु की महत्ता बताई गई थी। गुरु कितना अच्छा होता है बताया गया था। आपके गांव के प्रधान जी भूतपूर्व आए थे और उन्होंने गुरु के बारे में बताया था कि कितना गुरु महान होते हैं। उसी गुरु से संबंधित मैं आज आपको एक कहानी बता रही हूँ। एक गुरु थे, कौन थे? और एक थे उनके चेला। गुरु उनको पढ़ाते थे, लिखाते थे, उपदेश थे, क्यों भाई? और चेला का काम क्या था? चेला का काम क्या था? पढ़ते थे, वो सिखाते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे, इस आधार पर चलते थे बड़े प्रेम से। एक दिन की बात है, गुरुजी और चेला दोनों लोग गए। कहाँ गए? कहीं घूमने, ठीक है। और एक गांव मिला। क्या मिला? गांव में वहीं गए, रात में रुके। तो गुरुजी ने अपने शिष्य से, चेला से कहा, 1 रुपए ले लीजिए, जाओ बाजार में उस गांव के, वहां से 1 रुपए का आटा सब्जीदार कुछ खरीद लाओ, जो शाम के बनाएंगे और क्या करेंगे? खाएंगे। चेला गया बाजार में। चेला गया क्या लेने? सब्जी। वहां उसने सब्जी का दाम पूछा, आलू क्या भाव? तो उसने बताया 1 रुपया किलो। मटर 1 रुपया किलो, धनिया 1 रुपया, मिर्चा, रसगुल्ला 1 रुपया किलो, छेना, 1 रुपया किलो, पेड़ा 1 रुपया किलो। वो ऐसा राज्य था, सारा माल 1 रुपया। 1 रुपया। उसने सोचा, इसने चेला, तो फिर सब्जी रबड़ी, अब हम रबड़ी पीते हैं, तो उन्हें 1 किलो रबड़ी नहीं। और आया गुरुजी के यहाँ लेके आया, तो गुरुजी को हमने दही आधी रबड़ी अपना में खा ली। गुरुजी ने कही तुम पर तो मंगाई देने सब्जी, यूं का ले आए। उन्होंने कहा कि गुरुजी हम गए थे, वहां पर सब चीज एक भाव थी, चाहे मूली लियो, चाहे मिर्चा लियो, चाहे टमाटर लियो, सब 1 रुपया लो। तो हमने सोची, क्या सोची? रबड़ी ले फिर। तो फिर गुरुजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन सवेरे जो राज्य खाली कर दो वो छोड़ा देना। आप चीजें बहुत, इसका मतलब ये राज्य। चेला ने कहा गुरुजी तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। इससे बढ़िया काम है जब रोज रबड़ी पीवे। तो जब चेला गया नहीं तो गुरुजी ने कहा हम तो जा रहे। लेकिन जब गुरुजी चले वापस एक बात याद आ गई कि चेला एक बात सुन, तुमने मेरी बड़ी सेवा की, तुमने मेरी बात मानी है, मैं आपको एक बात सलाह देता हूँ। क्या दे रहा हूँ? सलाह देता हूँ कि अगर कभी कष्ट में होना, अगर कभी, तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊँ, क्योंकि यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। चेला ने कहा आप जाओ। इसके बाद वे वहीं गए, रुक गए। क्या हुआ? रुक गए। इसके बाद क्या हुआ कि थोड़े दिन खा पाओ तो महीने 2 महीना राजा के दरबार में चोरी। क्या हुआ? चोरी। और जब चोरी भाई के चोर चुरा ले गए, कौन पकड़े जाए, कौन पकड़े जाए। मैं चोर पकड़ने को नियम दूसरों पता कौन चुरा कर लेकर पता नहीं कहने चोरी, लेकिन चोर पकड़ने को नियम पता का ना, तराजू से वजन पकड़ो जा, और जेको वजन ज्यादा हो तो सब तौले गए, समझे। और चेला खाए रबड़ी, मोटार तो वजन सबसे ज्यादा निकल।
या भाई क्या भी नहीं का चोर 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 सब लोग लिवा गए। राजा ने कहा चोर मिल गया कि साहब मिल गो, कहीं नहीं को सबसे ज्यादा बजन निकलो एक चोर। राजा ने कहा फांसी पे लटका, फांसी पे गए, फांसी पे फंदा पे लटकाए गए। सारी बातें तो उन्होंने कहा फांसी पे जब कोई लटकाया जाता है तो एक अंतिम इच्छा पूछी जाती है, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? तो उन्होंने कहा एक अंतिम इच्छा है हमारी, हम गुरु जी को याद करते, मैं गुरु जी का बस, और हमें फांसी पे तो टंगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गुरु जी का खबर भेजी गई। गुरु जी आए, उन्होंने कहा हाँ फांसी पे। जब फांसी पे तो उन्होंने कहा गुरु जी ने चिपट गए बराबर, गुरु जी बराबर चिपट गए और रोने लगे बड़ी कर रहे कि मैं चेला का फांसी ना दूं, हमें हम क्या जाने। और चेला रोए मैं गुरु जी का ना दूं फांसी, हमें दो फांसी, हम चोर है और गुरु जी का मैं चेला का ना दो फांसी, एक ही भोजन दिया हमें न दो। तो जब दोनों चिपटे रुइबे में इन्हें न दो हमें दो, बेटा हमें दो, तो फिर बुलाए गए राजा के यहाँ खबर भेजी गई। राजा ने पूछा बात क्या है कुछ बताओ। तो गुरु जी ने कहे, पता क्या कहा गुरु जी ने? कहा इस समय जो फांसी पर लटकेगा वो सीधा स्वर्ग चला जाएगा। सीधा कहां चला जाएगा? तो राजा बोलो तो फिर फांसी पे हमें लटको चाहिए। तो राजा लटक दो मर को। तो रानी बोली तो हमें लटको चाहिए, हम दे स्वर्ग, वो लटक दे। उनके लड़कों को मंत्री लटक गए। गुरु जी ने सोची अब तो मेरा झगड़ा फंस हो गए, अब तक बहुत झगड़ा फंस रहा है। तो फिर क्या हुआ, गुरु जी रोने लगे बड़ी करने। पता क्या बोले? अब जो लटकी है वो नरक में चलो जाइए। तो फिर कोई नहीं, तब तक भी सब गए मर। बाप चेला छूट गया। उन्होंने चेला से कहा हमने कहा था तुरंत चल दो, चलो कोई बात नहीं तुम बच गए। कैसा राजा था? अनबूझ राजा था। उसके यहाँ टका सेर भाजी और टका सेर खाजा बिक रहा था। ऐसा राजा था, अनबूझ राजा था। इस प्रकार से मैंने आज आपको बताया। ठीक है।